द कंसेप्ट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग जो है डायमेंशन के इस दूसरे सत्र को ज्वाइन कर रहे हैं। आज डायमेंशन के दूसरा जो है ना पार्ट हम लोग सीखेंगे। पिछले क्लास में डायमेंशन के बारे में समथिंग चर्चा हुआ था। हमने बताया था कि सभी भौतिक राशियों को जो है ना एम, एल और टी के रूप में व्यक्त करना है, उसका क्या कहलाता है? डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन कहलाता है। उससे पहले हम लोग जो है ना यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात कर चुके हैं, जो आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। आज हम डायमेंशन के आगे की बातों को बढ़ाएंगे, आगे की चीजों को क्या करेंगे, सीखेंगे। बहुत आसान है। अंतिम बात हुआ था बाबू उस समय संवेग और आवेग के बारे में बात हो गया था। आइए उससे आगे देखते हैं, वर्क की चर्चा करते हैं, कार्य की बात करते हैं। समझे ना। वर्क बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। मतलब नॉर्मल होता है कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। ठीक है ना। समझिए गौर से। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जो है ना, यदि एम द्रव्यमान की वस्तु पर जो है ना, किसी भी एम द्रव्यमान की वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं तो जो विस्थापन उसमें आ जाता है, वो किसी दूरी पर गति कर जाता है, तब जाके हमारा वहां पे कार्य संपन्न होता है। यदि वो गति नहीं कर पाता है, वो जो है ना उसका डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाए, तो हमारे कार्य का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जैसे हम दीवार को धक्का लगाते हैं, तो धक्का लगा रहे हैं, लाख हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा, तो मतलब किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। हालांकि हम वर्क के बारे में बहुत ज्यादा डीपली तब पढ़ेंगे जब हम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर देख रहे होंगे। अभी तो हमें इसकी डायमेंशन देखना है ना। लेकिन इतना जान लीजिए कि वर्क के लिए जो है एफ और एस का होना क्या काफी आवश्यक है। ठीक है। तो वर्क पढ़ेंगे किसी लेक्चर में, तो वहां पे डिस्कस करेंगे वर्क क्या होता है। आइए तत्काल हम देखते हैं वर्क के बारे में कि डब्ल्यू बराबर एफ एस। डब्ल्यू क्या होता है यहाँ पे? एफ एस। बहुत जगह पर तो ये भी लिखा रहता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे कंपोनेंट लिया जाता है, जो हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि ऐसा यूनिट इसका लिखने का। तो ऐसा यूनिट लिखना नॉर्मल बात है, फोर्स का न्यूटन, और यहाँ पे विस्थापन बोले तो मीटर, तो मीटर जो है यहाँ पे तो न्यूटन इंटू मीटर। हम क्या करें? बहुत आसान है, न्यूटन इंटू मीटर होता है ना इसका। वर्क का क्या होता है? ऐसा न्यूटन इंटू मीटर। और इसी को जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में इसका इस्तेमाल क्या रख दिया गया? जूल रख दिया गया। बस सुन ना। कार्य का ईसाई मात्रक क्या रखा गया? जूल, जो कि जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में रखा गया। किसके सम्मान में रखा गया? जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में इसका ऐसे मतलब क्या रख दिया गया? जूल रख दिया गया। समझे। जूल भी होता है कार्य का ऐसे मात्रक। यदि इसका डायमेंशन हम एक लाइन निकालना सीखे, तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या कीजिएगा? फोर्स को ज्यादा से ज्यादा मास इंटू एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम विस्थापन को एस रहने देते हैं। अब इसका केजी हो जाएगा, इसका मीटर प्रति सेकेंड इसका हो जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको सेकेंड मत समझना है, ये डिस्प्लेसमेंट है एस। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर। ठीक है। तो और आ गया केजी, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। अब हम डायमेंशन लिख देते हैं इसका। डायमेंशन लिखेंगे तो केजी का क्या? एम। एक बार और हम बता देते हैं बगल में आपको लिखकर, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। केजी का क्या होता है? मीटर। मीटर का क्या होता है? एल। और सेकेंड का क्या होता है? टी। ठीक है ना। तो डायमेंशन का यहाँ पे डायमेंशन लिखते हैं, केजी का क्या? एम। और मीटर स्क्वायर का क्या है? L2। ठीक है ना। और सेकेंड का क्या हो जाएगा? T-2। देख लीजिए, नॉर्मली इसका क्या हो गया? डायमेंशन लिखा गया। ठीक है ना। जब हम फिजिक्स का कंसेप्ट ले रहे होते हैं, फिजिक्स के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, वर्क पावर एनर्जी की चर्चा होगी, तब उस समय ये देखा जाता है कि वर्क और एनर्जी दो समान फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। कहा जाता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बहुत सिंपली डिफिनेशन है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यदि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, तो कार्य बराबर ऊर्जा। बात समझे ना। कार्य बराबर क्या होता है? यहाँ पे ऊर्जा हो जाता है। कार्य के जगह पर हम ऊर्जा इस्तेमाल कर सकते हैं, डब्ल्यू के जगह पर हम जो है ना एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझे ना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरीका से देखा जाता है ना कि कार्य का एसआई मात्रक और डायमेंशन जो होता है, वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है। वो भी किसका होता है? ऊर्जा का भी मात्रक होता है। कहने का मतलब है कि कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ऊर्जा का भी मात्रक कार्य के क्या होता है? बराबर। सॉरी, मतलब ऊर्जा का मात्रक जो है ना कार्य के क्या होता है? बराबर। इसकी यूनिट डायमेंशन आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है।
नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं क्या, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, आपको हम बताएंगे जो है ना पावर के बारे में। पावर की बात यदि आज समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ जाते हैं ना। पहले पावर की बात करते हैं तो पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, मतलब कि शक्ति, इसी को क्या बोलते हैं? शक्ति, या इसी को क्या कहते हैं? सामर्थ्य। इसी को क्या कहते हैं? सामर्थ्य। समझे? अब रह गया वर्क का मतलब होता है किया गया कार्य, ठीक है ना। कहा जाता है कि किया गया कार्य, बटा में लिखा होता है टेकन टाइम, बोले तो लिया गया समय, ठीक है ना। किया गया कार्य बटा लिया गया क्या? समय। हम ऐसे लिख देते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। फॉर्मूला P बराबर W अपॉन क्या? T। देख लीजिए गौर से। अभी हम लोग सीखे वर्क का यूनिट और डायमेंशन, समझे ना। और इसके बाद हम सीख रहे हैं पावर का यूनिट और डायमेंशन, समझे। यूनिट लिखेंगे इसका तो ऐसा यूनिट जो है ना इसका सिंपली होता है कि वर्क का जूल, ठीक है ना, और टाइम का यहाँ पे क्या? सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड, ठीक है ना, जूल प्रति सेकेंड, तो जूल सेकेंड माइनस 1, ठीक है। और इसी को जो है ना शक्ति का ऐसा ही मात्रक दिया गया वाट। क्या देख रहे हैं यहाँ पे? वाट। तो जेम्स वाट के सम्मान में जो है ना इसका ऐसा ही मात्रक क्या रखा गया? वाट, ठीक है। वाट भी हुआ। अब डायमेंशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसका? डायमेंशन। डायमेंशन लिखने की बात है तो W की जगह हम लिख सकते हैं एफ एच अपॉन क्या? टी। W की जगह क्या लिख सकते हैं इसका? एफ एच अपॉन टी, पी बराबर एफ एच अपॉन टी। सो P बराबर एफ गुने एस बाई टी, तो एस बाई टी की जगह पर भी लिखा सकता है। तो P बराबर एफ इंटू क्या हो सकता है? V, ठीक है ना। तो एफ एच अपॉन टी के जगह पर एक बार देखें तो P बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस अपॉन क्या लिख सकते हैं? टी। ये भी लिखा सकता है ना। अब रह गया बात कि इसका डायमेंशन लिखने का प्रयास किए हम, तो P बराबर मास का क्या हो जाएगा? kg, और एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर ही होता है, अपॉन में टाइम का क्या होता है? सेकेंड। कैलकुलेशन कर लेते हैं अच्छा से। kg मीटर स्क्वायर, सेकेंड माइनस क्या हो जाएगा? 2 अपॉन क्या? सेकेंड। फिर kg मीटर स्क्वायर, सेकेंड माइनस क्या हो जाएगा? 3। अब डायमेंशन लिख देते हैं अंतिम में, तो kg का क्या हो जाता है ना? m, है ना, और मीटर का क्या हो जाएगा? L2, और सेकेंड का क्या हो जाता है? t माइनस 3। तो इस तरीका से इसका डायमेंशन जो निकल जाता है ml2 t माइनस क्या हो जाता है? 3, ठीक है। जो आपने देखा बड़ा सिंपल बाबू, वर्क का और किसका देखा? पावर का, और यहाँ पे किसका देखा? एनर्जी का, ठीक है ना। तो ये रह गया वर्क, पावर, एनर्जी। इसके बाद देखते हैं कुछ एक दो और, जैसे कि सरफेस टेंशन का क्या होता है, या टॉर्क, जिसको हम लोग जो है ना पृष्ठ तनाव बोलते हैं, या पृष्ठ तनाव के बाद बलाघूर्ण का क्या होता है, समझे। बलाघूर्ण का देखते हैं, पृष्ठ तनाव का देखते हैं, फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोले तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात कर लेते हैं, समझे। ये 2-3 बातें जो है ना करने के बाद हम सीखेंगे। तत्काल पहले इस बात का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझे ना, हम साइड हो जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है। देखिए आगे कुछ और टर्म्स को जो है ना बताने का प्रयास करते हैं। इसका डायमेंशन यूनिट क्या होता है, जैसे बोले हम आपको भी ना कि सरफेस टेंशन का क्या होता है, ये टॉर्क के बारे में, टॉर्क का क्या होता है, ठीक है ना, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी बात हो सकती है, ठीक है ना। हालांकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला बनता है यहाँ पे कि F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपन क्या होता है? R स्क्वायर। कैपिटल G m1 m2 अपन क्या होता है बाबू? R स्क्वायर। बस समझे ना। F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपन क्या होता है? R स्क्वायर, ठीक है ना। अब कैपिटल G यहाँ पे F आपका क्या होता है ना? फोर्स, ठीक है, बल की बात होती है। m1 तथा m2 जो है ना अलग अलग दोनों क्या होते हैं? द्रव्यमान होते हैं, मास। और R जो है ना ये क्या होती है कि दो वस्तुओं के बीच की क्या होती है? दूरी होती है, ठीक है ना। और अगर बात की कैपिटल G की बात करें तो कैपिटल G जो है ना गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की चर्चा होती है, ठीक है। तो G बराबर एफ आर स्क्वायर, क्या होता है? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू क्या होगा यहाँ पे? m2। तो कैपिटल G का हम पहले यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूनिट। तो यूनिट लिखने के क्रम में हम देख सकते हैं F का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी। केजी इंटू क्या यहाँ पे? केजी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन
kg स्क्वायर, सिंपल नहीं हो गया। मतलब कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन क्या होता है, kg स्क्वायर। जो भी यदि हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं उसमें जो बात डिब्बा में बंद हो गया, समझिए वो बंद हो गया, बात समझे ना, वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि उससे सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बात समझे। F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, तो ये g का जो है ना, ये जो है ना स्टेप होता है, और इसका यूनिट न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। डायमेंशन इसका देख लीजिए गौर से, डायमेंशन की बात करते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, तो एक बार यहाँ पे फोर्स के लिख देंगे हम, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू r स्क्वायर अपन क्या हो जाता है ना कि kg स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए गौर से, डायमेंशन मास का kg और एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, kg स्क्वायर। देखिए गौर से, और रहा क्या बात है कि kg है ना, तो kg मीटर क्यूब, kg मीटर क्यूब सेकेंड माइनस 2 और kg माइनस 2, कैलकुलेशन करेंगे तो kg माइनस 1 मीटर क्यूब सेकेंड माइनस 2। अब गौर से डायमेंशन इसका लिखा जा सकता है m माइनस 1 L3 t माइनस 2, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या होता है, अपना डायमेंशन होता है, बात समझे ना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अपना ये क्या होता है, डायमेंशन जो देख रहे हैं आप, और ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करते हैं बाबू, पृष्ठ तनाव, समझे ना। पृष्ठ तनाव को T से सिंबल करते हैं, T बराबर फॉर्मूला होता है F अपॉन L। हालांकि वर्क अपॉन एरिया भी होता है, दो दो फॉर्मूले होते हैं, चेंज करने पर आ जाता है, बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है दोनों। T बराबर W अपॉन एरिया भी होता है, T बराबर F अपॉन क्या होता है, L, ठीक है ना। जब T बराबर F अपॉन L होगा तो ईशान्य इसका लिखेंगे आप ना, देख लीजिए गौर से, तो समझ में आना चाहिए, न्यूटन प्रति मीटर, मतलब न्यूटन मीटर माइनस 1, ठीक है। डायमेंशन लिखेंगे इसका, तो डायमेंशन किसका, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन क्या, लेंथ, मास का kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपॉन क्या, मीटर, ठीक है ना। kg मीटर गुने मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 2 कैंसिल, तो kg सेकंड माइनस 2, डायमेंशन लिख देंगे इसका ना, तो m L नॉट t माइनस 2, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है। बीस सब इसकी क्या हो गया बाबू, डायमेंशन हो गया सिंपली। सरफेस टेंशन के, ये किसका हुआ, सरफेस टेंशन का। एक लाइन और हम जो है ना देखने का प्रयास करते हैं, किसका, टॉर्क का, ठीक है। ज्यादा देर नहीं लेंगे आपका हम, और ये टॉर्क की बात हो जाएंगी अभी, ठीक है। टॉर्क जिसको बलाघूर्ण बोलते हैं, यदि किसी वस्तु को L लंबाई की वस्तु को जो है ना F बल लगा करके जो है ना घुमाना एक सेंटर के परितः टॉर्क कहलाता है। जैसे नट खोलना रिंच के द्वारा, ठीक है, या गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाना, या किसी ढक्कन को खोलना, ये सब जो है ना बलाघूर्ण तथा बलयुग्म के एग्जाम्पल बनते हैं। बलाघूर्ण या बलयुग्म हम पढ़ेंगे कभी, लीवर में आता है, ठीक है ना। उत्तोलक चैप्टर में इसको पढ़ना होता है, उत्तोलक में हम पढ़ेंगे। तत्काल देख लेते हैं एक लाइन बल आघूर्ण के बारे में, ठीक है ना। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, टॉर्क। फॉर्मूला बनता है बल बराबर, बलाघूर्ण बराबर बल गुने भुजाओं की लंबाई, ठीक है ना। बल गुने भुजाओं की क्या लंबाई, तो यहाँ पे बल गुने भुजाओं की लंबाई देखेंगे टॉर्क का ना, तो टॉर्क को टाउ से सिंबल करते हैं, टाउ बराबर F इंटू क्या L। इसका यूनिट लिखेंगे इसका सिंपली न्यूटन इंटू क्या हो जाता है, मीटर। डायमेंशन लिखेंगे इसका, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू क्या हो जाएगा, मीटर। kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, डायमेंशन mL2 t माइनस 2, ठीक है, हो गया, समझे ना। तो इस तरीके से हमने देखा बलाघूर्ण के बारे में, या मैक्सिमम हमने जो है देखने का प्रयास किया कि किसका यूनिट और किसका डायमेंशन क्या होता है। आज जितना हमने सिखाई थी पिछले 2 लेक्चर में, वो सबके सब डेरिवेटिव यूनिट भी थे, मतलब व्युत्पन्न मात्रक भी थे, और व्युत्पन्न मात्रक के साथ साथ जो है ना सभी का डायमेंशन भी हमने देखते गया, और किसका क्या फॉर्मूला होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में जानने का प्रयास किया। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।